নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस, महामंजिल माता जी, आप बोलना चाहेंगे? नारायणम नमस्ते। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवतोऽस्मा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्तमहं कृतवन्दे परमानन्दं माधव श्रीचैतन्येश्वरं सद्गुरुदीनतारणं नमो भगवते वासुदेवाय। यत् कृपा तमहम वंदे, यत् कृपा तमहम वंदे। ओके, सो हम लोग यस शूली माता जी म्यूट। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में दूसरी चैप्टर में हैं और आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। सो आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा। ओके, सो आप लोग बहुत ध्यान से आज श्रवण कीजिए। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्त स्थौ हि अभद्राणि विधुनोति शुरित्सताम्। ओके, यस, सुषमा जायसवाल माता जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। एक सेकंड। या, टेक योर टाइम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। या कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है माता जी, शायद फैन का या कुछ फिश करके एक आवाज आ रहा है। ओके प्रभु, देखती हूँ। या ओके, तब तक पंकज प्रभु आप हैं? यू वांट टू रीड? पंकज इंद्रवजीश प्रभु। ओके, संगिनी श्याम प्रिया माता जी। प्रभु जी पढ़ूं? यस, तात्पर्य। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा वीडियो ऑफ है आपका, वीडियो ऑन रहना चाहिए। ये बेसिक रूल्स है हम लोग का क्लास का। सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण। नहीं, आवाज क्लियर है प्रभु जी? हाँ, लेकिन आप किताब निकालिए, ये स्क्रीन से मत देखिए, फिर रीडिंग अच्छा नहीं होगा। हाँ, किताब निकालिए। किताब नहीं है मेरे पास, वो नीलम के पास में। हाँ, संगिनी माता जी पढ़िए फिर। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं फिर से? प्रत्येक हृदय में। अच्छा कोई बात नहीं माता जी, आप पढ़िए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पूर्ण पद है। ओके, सो ये प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे हम लोग का नष्ट प्राय सुभद्रेशु होता है।
सो हम लोग का जो हृदय में जो मैला है वो क्या होता है, हम लोग जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो परमात्मा उसको साफ कर देता है। भोग का इच्छा, इंद्र तृप्ति का इच्छा वो दूर कर देता है। तात्पर्य। अच्छा, एक चीज फिर से बोलता हूँ, किसी को भक, कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसी समय रुकिएगा, बाद में ये ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, समय चला जाता है। यस। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण दिव्य जी, शब्द अपराध रहित मीन्स इसमें जैसे यानी भगवान यानी जब हम लोग भगवान का कथा सुन रहे हैं, हाथ में माला ना हो, ये भी एक अपराध है। माला का प्रति भी जब भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, या जब हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो व्हाट्सएप मैसेज चेक ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ कथा ही श्रवण करें, कोई अपराध ना करें। और कोई ईर्ष्या लेकर, हृदय में ईर्ष्या लेकर, नेगेटिविटी लेकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कि भगवान की कथा सुन रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में गलत सोच भी आ रहा है, वो लेकर भी श्रवण नहीं करना चाहिए। ओके। प्रभु जी कुकिंग करते समय कर सकते हैं ना, जैसे कुकिंग कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, एब्सोल्युटली, भगवान के लिए तो भोग लगाएंगे। और तो लेकिन हम लोग तो बोलने का हर यही है, समय कथा। बोलने का यही मतलब है कि वो 10 नाम अपराध, हाँ, उससे हम लोग को बचकर रहना चाहिए। यस, सुमना गौरंगी माता जी। वही मेरा ही प्रश्न था जो रत्ना प्रभा माता जी का था कि हम लोग तो जैसे हर समय कथा सुनते रहते, कभी किसी का कभी किसी का, हाँ हाँ तो उसमें काम भी होता है फिर संग में, हाँ, तो तो इट्स क्या वो ओके। अपराध हो गया फिर प्रभु? वेरी गुड जब क्वेश्चन। बुक लिखे थे प्रभुपाद जी तो ऑनलाइन का जमाना नहीं था माता जी। अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, तब कहाँ ऐसा था। प्रभु जी ऐसे तो हम लोग कभी कथा सुन ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो फ्री ही नहीं है। तो एक तो है कि हम लोग रेगुलर जो क्लास अध्ययन कर रहे हैं उसमें थोड़ा निष्ठा पूर्वक करे तो अच्छा है। हाँ जी, चाहे हाँ वो, जी, ये प्रभु जी ये पॉइंट ठीक है, जैसे आप क्लास करवा रहे हैं उस समय हम लोग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, हाँ, चाहे ये वो ठीक है। चाहे वो ये क्लास हो या कोई भी क्लास हो, एक जो सिस्टमेटिक जो क्लास हो रहा है, आप लोग कोई भी क्लास करें तो एक तो फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग, बहुत लोग जप करते हैं 16 माला, वो एकदम मन देकर निष्ठापूर्वक बैठ के एक जगह बैठ के करते हैं। लेकिन बहुत भक्त उसके उपरांत भी एक्स्ट्रा माला भी करते हैं, है ना मामन जी माता जी? तो वो बस में कर सकता है, ऑफिस में कर सकता है, फुर्सत में कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जो एक सिस्टमेटिक, अगर आप भागवतम अध्ययन कर रहे हैं, चैतन्य चरितमृत अध्ययन कर रहे हैं, या भागवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, तो एक स्थान में बैठ के अच्छा से श्रवण करना, नोट्स बनाना और मल्टीटास्क नहीं करना, ये सलाह दिया जाता है। लेकिन इसके उपरांत आप कुकिंग के समय भी हरि कथा श्रवण करना चाहते हैं, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस समय आपका मेन सेवा क्या है? कुकिंग। और उसको और मधुर बनाने के लिए और मंगलमय बनाने के लिए आप हरि कथा के ऐड कर रहे हैं, वो तो एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, सबको समझ में आया? हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, समझ में आ गया। यस, कंटिन्यू प्रभु जी। माता जी संगिनी शांति माता जी। तो यह समझना चाहिए कि वहां भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को कौन सा श्लोक है? नाम नामकारी बहुधा नामकारी बहुधा सर्वशक्ति यस, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। इसके लिए वो समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं।
इसे भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। एक सेकंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेवलपिंग अ टेस्ट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, इट इज थ्रू मीडियम ऑफ सर्विस। तो श्रवण के साथ साथ सेवा भी करना चाहिए। तो फिर जो आप श्रवण कर रहे हैं वो आप हृदयंगम कर पाएंगे। वो कल हम लोग उदाहरण दिया था ना, थियरी और प्रैक्टिकल, बायोलॉजी थियरी, बायोलॉजी प्रैक्टिकल, याद है लैब? यस, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? यस, कंटिन्यू माता जी। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। हरि बोल। देखिए, जो भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान हृदय में है ना, तो उनको सब कुछ मालूम है। कुछ भी इच्छा करता है भक्त, भगवान वो पूर्ण कर देता है। आप लोग ये भी देखा कितना बार ना कि आप कोई सेवा करना चाहते हैं, काश वो राधा रानी के हाथ में जो माला है वो हम बनाए। हाँ, और आप देखते हैं बाद में सचमुच आपको ही कोई बुलाया, माता जी आप करना चाहते हैं कोई, हरे कृष्णा, वही हम सोच रहे थे, अभी वही मौका मिल गया। हरि बोल, भगवान अंतर्यामी है सचमुच। बहुत लोगों का ऐसे उपलब्धि हुआ होगा ना। तो जी प्रभु जी। यस प्रभु जी हुआ है। हाँ, तो भगवान या ये तो आपको पता चल गया, अरे मैं ऐसे इच्छा किया, भगवान ने पूर्ण किया। ऐसा बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि आपको पता भी नहीं था, क्योंकि आपको स्मरण नहीं था। हाँ, और भगवान वो इच्छा आपका पूर्ण कर दिया। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है। सो मेरा भी बहुत बार हुआ प्रभु, हमारा बहुत बार हुआ ऐसा, हरे कृष्ण अनगिनती प्रभु ऐसा जी। पूरा हुआ। यस रत्ना, रेखा माता जी। हरे कृष्ण। अभी मेरे साथ तो अभी अभी हुआ है प्रभु जी, आप ही के जरिए। बहुत दिन से आशा थी, पर आप जरिया बन गए, मेरा वो काम पूरा हो गया। हरे तो हरे कृष्णा। मेरा प्रभु जयपुर में इच्छा हुआ था, राधा गोविंद जी के सामने इच्छा हुआ था। ऐसे मैं भी कहीं पे रहूं, मैं भी शामिल हूँ, भगवान ने इस्कॉन मंदिर से जोड़ दिए। मैं पहला इच्छा वहीं पे हुआ था प्रभु जी। सब माला सेवा माता जी लोग कर रही थी, भजन कर रही थी, अच्छा लगा था। मेरा मुंबई में हुआ था कि हम भी सेवा करते। मुंबई जब जुहू में गए थे तो वहाँ हम लगा था कि हम भी यहाँ कुछ सेवा करते हैं। हाँ, कलकत्ता में तो आपका कुछ होता ही नहीं, सब दुबई मुंबई ये सब में ही होता है। कलकत्ता को आप भूल जा रहे हैं। और मायापुर में बहुत जबरदस्त हुआ था प्रभु, मायापुर में बहुत जबरदस्त हुआ था। ऐसा बता नहीं सकते हैं, बताने लगे तो टाइम लगेगा। नहीं तो मायापुर में ऐसा हुआ कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ था। हरि बोल। ये सुमना गौरंगी माता जी, कोई तब सुमना गौरंगी माता जी। हाँ प्रभु। प्रभु जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं, कोई बुक रीडिंग करते हैं, कोई भी बुक, हाँ, तो उसमें जब भगवान का आता है तो हम लोग के मन में ऐसा आता है कि अब भक्ति छोड़ के और कुछ करना ही नहीं है। इतना ज्यादा भगवान के प्रति उस समय अट्रैक्शन हो जाता है कि इसको छोड़ के सब चीज फॉल्ट है और कुछ है ही नहीं, मिथ्या है सब। लेकिन फिर जैसे ही मतलब वहां से हटते हैं तो सब जीरो हो जाता है। एकदम एकदम। मैं एक बार मोहन प्रभु से ये पूछा था कि प्रभु जी अगर कोई भक्त 24 घंटा 24 आवर्स उनको इच्छा हुआ कि वो सिर्फ शास्त्र अध्ययन, सिर्फ भगवत भक्ति में, शास्त्र अध्ययन, सेवा, भगवान का सेवा, इसी में लिप्त रहे 24 घंटा, क्या उसका परिवार का भरण पोषण होगा? होगा, भगवान ही कर देंगे। यस, तो मोहन प्रभु बोला 100% होगा, 100%। तो कोई समझ नहीं करे कैसे पेट चलेगा, कैसे ये होगा, कैसे, एकदम 100%। सो शास्त्र तो यही बताते होगा। ऐसा नहीं कि भगवान और उल्टा कष्ट देगा, अरे तुम मेरा सेवा कर रहे हो, लुको तुमको कष्ट देता है। ऐसा नहीं है, भगवान प्रसन्न होगा। भरण पोषण का चिंता नहीं है, भरण पोषण का चिंता नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न कि मैं बोल रहा हूँ यही जो उन्होंने उत्तर दिया था। मेन तो ये है कि और ज्यादा भक्ति कैसे करें, यही मेरा प्रश्न है। मतलब सोचते हैं कि करेंगे लेकिन फिर होता नहीं है प्रभु। ना, आप तो ऐसे भी बहुत कर रहे हैं। आप अगर बोलेंगे होता नहीं तो हम लोग का क्या। यस अशोक प्रभु।
बोल रहे हैं प्रभु कि कलयुग में कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ जितने गलत आदमी हैं तो उनको जल्दी जल्दी फल मिलता जाता है, तो लगता है कि भगवान उसको ज्यादा फल देते जाते हैं उसकी इच्छा अनुसार, ताकि वो डूबता जाए डूबता जाए डूबता जाए। और जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर थोड़ी विपत्ति आती रहती है, कष्ट देते रहते हैं कि इनका सुधार होता जाए, या इनमें थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं ना, परीक्षा होती रहे। यस। तो हम उस दिन आनंद सखी माता जी का सुन रहे थे, माता जी बता रही थी कि कभी कभी भगवान जो बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, उसको इतना 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 तीव्र कष्ट देता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसका बहुत और भी 10 जन्म बाकी है कष्ट पाकर वापस आने में। लेकिन वो 10 जन्म को एकदम संक्षेप में हम इसी जन्म में उसको देकर उसका शुद्धिकरण करके उसको वापस बुला लेंगे। हरि बोल। प्रभु लेकिन क्या होता है कि कई जन है ना इसको देख करके भक्ति से पीछे हट जाते हैं कि भक्ति करने से ये हो रहा है, तो बाबा ऐसा भक्ति करने से क्या हाँ, जरूरत जो है? पीछे हट जा रहा है वो समझ लेना पड़ेगा, वो क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा वो हट गया, भगवान परीक्षा लिया और वो फेल हो गया, हट गया। हाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है। हाँ, तो बहुत लोग है प्रभु जो हट जाता है, और बहुत लोग बहुत ऐसा लोग का मन। और बहुत लोग ऐसा भी है जो जबरदस्त कष्ट पाता है और जबरदस्त और बोल दे ठीक है, डजंट मैटर, और ज्यादा भगवान पे श्रद्धा बढ़ता है, क्योंकि वो तो प्रभु भक्त नहीं हुआ ना, काहे कि कष्ट उसका के तो माध्यम से सकाम भक्ति भगवान है। के भजन कीर्तन और तीव्र होता है। हाँ, कष्ट के माध्यम से भगवान का भजन कीर्तन और तीव्र होता है। सोचिए। तो जिसको कष्ट मिल रहा है वो तो तीव्रता से कर रहा है, लेकिन जो दूसरे जो देख रहे हैं जो अभी भक्ति में नहीं है, वे लोग सोचते हैं अरे भक्ति करने से इतना कष्ट मिलता है तो ऐसा भक्ति करने से क्या फायदा। हाँ, तो उनको उनको सही कृष्ण बात तत्व है, ऐसा मालूम नहीं होता है। सो वन हु इज अनक्वालिफाइड वो तो ऐसे जल्पना कल्पना करेगा ही। जो अनक्वालिफाइड है वो तो वैष्णव का दुख देखकर समझेगा कि वैष्णव बहुत पीड़ित है, वैष्णव का भौतिक दुख देखकर। वो तो हिजुल्लाह जपतराव स्वामी महाराज को देखकर बोलेगा अरे देखो, मैं कितना लोगों से ऐसे सुना पापों का फल भोग कर रहे हैं। तो हम बोले अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं कि कौन से स्तर का भक्त है। महाराज है, इतना शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद का एकदम वेरी वेरी इंटीमेट डिसाइपल है। किसको क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख के क्या बोल रहे हो, तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो वो बाहर का व्यक्ति तो बहुत कुछ बोलेगा, हाँ, लेकिन भक्त लोग को मालूम है हीरा क्या है। ओके, सो वो बाहर का कुछ भी कुछ बोलेगा, उससे हम लोग को क्या लेना देना। और अगर प्रभु जी जो ऐसा हम लोग भी ऐसे सोचने लगे तो फिर तुरंत अपना स्तर समझ लेना चाहिए। यस, रत्ना हम प्रभा लोग माता तो जी। नहीं सोचते, वो भी लेकिन अपनी फिर जगह ठीक है प्रभु, उनको मटेरियल भी वर्ल्ड भक्ति के में लिए तो लाने वही का है। सोचते हैं, तो लेकिन वो पंखा लाना चल- भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होगा, फिर हम लोग में कमियां हैं। यस सरोज माता जी, ठंडा निकल जाएगा। क्या बोल रहे सरोज हरे माता कृष्ण जी? प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बहुत ओपिनियन ले लिए, नहीं तो आगे नहीं हरे बढ़ कृष्ण पाएंगे। प्रभु और जी। 5 पेज कराना है, नहीं तो हम सब क्वेश्चन लेंगे और आप लोग पढ़ाइए फिर 5 पेज। अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर सुषमा अग्रवाल माता जी गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, 5 पेज कराना है, रुकिए। यस, कंटिन्यू करिए संगिनी श्यामा प्रिया माता। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज तथा प्रलोभनों प्रभु जी के कामिनी और शिकार हो कंचन, जाते हैं। साउंड ठीक नहीं कामिनी आ और रहा है। कंचन। हाँ बता रहा हूँ, कामिनी कंचन माता जी साउंड ठीक नहीं आ रहा है। संगिनी श्याम प्रिया माता जी साउंड ठीक नहीं आ रहा है। यस, कामिनी कंचन, कामिनी है गोल्ड, अच्छा सॉरी कंचन है कंचन होচ্ছে गोल्ड, कामिनी होচ্ছে विमेन एंड गोल्ड। हाँ, तो लोग इसी में फंस जाता है, वही बता रहा है। वो लाइन फिर से पढ़िए संगिनी श्याम प्रिया माता जी। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। हाँ, बाधा है, क्योंकि भक्ति भक्त पथ ये कामिनी माने की शिवली माता जी सुंदर सुंदरी सुंदर स्त्री। लड़कियां, हाँ, ये सब तो ये सब फंस जाएंगे, इस सब में सोचेगा, ये सब विषय भोग में सोचेगा, तो फिर उसमें फंस जाएगा। और कंचन यानी पैसा, गोल्ड, ऐश्वर्य के बारे में सोचेगा, इसको संगठन करने का, इसको संचय करने का सोचेगा, फिर उसी में लिप्त हो जाएगा। साधु ये सब में फंसता नहीं है। वो हमेशा वो याद रखिएगा, दारिद्र ब्राह्मण, दारिद्र की বলেছিলাম জানো, দারিদ্র মানে স্বইচ্ছায় দারিদ্র গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ।
दारिद्र्य प्रिय ब्राह्मण। हाँ, दारिद्र प्रिय ब्राह्मण। तो दारिद्र कैसे प्रिय हो सकता है किसी को? नहीं, ब्राह्मण चाहता है कि वो भिखारी रहे, भिखारी नहीं, गरीब रहे। क्यों? गरीब रहने से वो भगवान का हमेशा याद करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, और हमेशा असहाय असहाय वो वाला स्थिति रहेगा तो भगवान को हमेशा अपना भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा। असहाय है ना, भौतिक असहाय है, उसी लिए भगवान का शरण ग्रहण करेगा। और जो भौतिक में बहुत परिपक्वता है, धन संपद बहुत अच्छा से पैसा दिया हुआ है, वो सोचेगा हम क्यों इनका आश्रय ले, हम क्यों इनको शरणागत हो, मैं तो ऐसे ठीक ही हूं भाई। हाँ? उसीलिए दारिद्र प्रिय ब्राह्मण। यस, आगे। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस तो बड़ा प्रकार बड़ा से मुक्ति पथ से प्रभुपाद लौट लिखते आते हैं। हैं। माता जी रुकना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा, प्लीज पढ़ते मत रहिए, सेंटेंस कंप्लीट करना दरकार नहीं है। तो प्रभुपाद ये सेंटेंस में एक चीज बहुत अच्छा बताता है, एक्सीडेंट्स इवन हैपन ऑन रॉयल रोड। बहुत बड़ा बड़ा महारथी भी गिर गया भक्ति में इस वजह से। क्या वजह से? कामिनी कंचन की वजह से। तो इस्कॉन में भी बहुत सन्यासी का भी पतन हुआ है, सन्यास पद से छोड़ दिया बाद में। और चौबरी मुनि, शौबरी मुनि का हुआ है, भागवत में चौबरी मुनि, विश्वामित्र, या मंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर का पतन कहाँ हुआ है? उल्टा बिल्वमंगल ठाकुर को तो चिंतामणि ने उद्धार कर दिया, शिक्षा गुरु, है ना? तो उद्धार हुआ। हाँ, यस, करेक्ट। आगे। रत्ना प्रभा माता जी कुछ बोल रहे किंतु थे आप? जब आप म्यूट में था। ठीक है प्रभु, हाँ, समझ yes, में आ गया प्रभु। आगे। कामनी कंचन का अर्थ समझ में आ गया। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कैसे सहायता करता है? अंदर परमात्मा रूप में, हाँ, उनका जो ये इंद्र तृप्ति का प्रवणता है उसको फेंक देता है बाहर। हाँ, टेंडेंसी, मौका मिलने से इंद्र तृप्ति करेगा, ये पूरा उखाड़ के फेंक देता है भगवान। हाँ, तो बस खत्म बात, हो गई नहीं। मैंने विवेक जाग जाता है ना। हाँ, लेकिन ये सबका नहीं करेगा, ये सबका नहीं करेगा। अरे सबका करेगा तो फिर सब तो भगवत भक्त बन जाएगा। नहीं, जो स्वेच्छा से भक्ति में भगवान का कथा श्रवण करने में रुचि रखता है उसके लिए भगवान ये स्टेप लेगा। ये शशि माता जी कुछ बोल रहे थे? ओके, अगला श्लोक 18, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। प्रभु अभी नहीं हुआ। अच्छा, बाकी है? यस, प्रभु बाकी है थोड़ा। प्रभु जी आप जैसे अभी तथा कंचन यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी, जैसे प्रभु जी आपने अभी कहा कि स्वेच्छा से जो कथा सुनेगा उसके मतलब भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऐसे सुनेगा मतलब स्वेच्छा से जो भक्ति में प्रगति करना, नहीं, स्वेच्छा माने जो वन हु इज इंटरेस्टेड, जो सीरियस भक्त है वो रेगुलर। देखिए अगला श्लोक में और बताएगा, अगला श्लोक में देखिए, अगला श्लोक का एक लाइन पढ़िए तात्पर्य का, फिर समझ आ जाएगा। पहला लाइन पढ़िए संगिनी समय प्रिय माता जी, अनुवाद का। कौन सा नंबर प्रभु? 18 का बोल रहे हैं क्या पीछे का? अगला माने तो 18 ही होगा ना। 18 नष्ट प्रायशु भद्रेशु, इसका अनुवाद। हाँ जी, अनुवाद का पहला लाइन पढ़िए कृपया। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय तो ये जो सीरियस डिवोटी है, पूर्णता विनष्ट हो जाता है। जो सीरियस डिवोटी है वो रेगुलर भागवत श्रवण कर रहा है सीरियसली, तो उसको कृपा नहीं करेगा तो किसको करेगा भगवान? जब भगवान देखेगा अरे भाई ये बहुत इंटरेस्टेड है। टीचर भी ऐसे करते हैं, कोई क्लास का भी देखिए, हम लोग भी जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, जब टीचर देखते हैं कि ये लड़का तो बहुत सीरियस है, सामने बैठता है, नोट्स लिखता है ठीक से, जब समझ में नहीं आते प्रश्न पूछता है, तो टीचर भी तो चाहता है कि ऐसा स्टूडेंट हो हमारे क्लास में, है ना? या टीचर चाहते हैं ऐसा क्लास में स्टूडेंट हो जो क्लास में सोया है, खराटे मार रहा है, पीछे बैक बेंच में बैठ के सब टिफिन खा ले रहा है फर्स्ट पीरियड में। हाँ, ऐसा चाहता है कोई टीचर? नहीं। तो उसको तो कृपा करेगा ही, टीचर भी करता है, तो भगवान तो गुरु है, वो करेगा। आगे। जो रेगुलर कामिनी तथा कंचन, हाँ, सुमना गोरेंग, जो रेगुलर जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग इच्छा रहता है लेकिन हम लोग का सेवा रहने से हम लोग रेगुलर नहीं कर पाते, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सेवा भी तो भगवान के लिए सेवा है ना। हाँ, तो फिर चलता है ना। यस, आगे।
कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसे वस्तुओं से जुड़ा रहा है जो इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। हाँ, तो ये कोई असाभाविक किंतु चीज नहीं यदि है। कोई ये कोई असाभाविक नहीं, कामिनी कंचन में फंसना ये कोई, अरे क्या, अरे इसका अफेयर चल रहा है इनके साथ, अरे ये पैसा पैसा देखो, पैसा के लिए कैसा कर, ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। हम लोग करोड़ों हजारों जन्म ऐसे ही किया हुआ है। जब हम लोग निम्न योनि में थे, कुकुर योनि में थे, ये सब योनि में, निम्न योनि में तो ये सब विचार भी नहीं किया जाता कौन किसका संगत कर रहा है। ये तो मनुष्य योनि में कम से कम समाज में थोड़ा ये निंदनीय चीज है, लेकिन बाकी निम्न योनि में कोई परवाह करता है कौन किसके साथ घूम रहा है? नहीं। तो इसीलिए ये कोई अस्वाभाविक चीज नहीं, वो तो रह चुका है हम लोग का डीएनए में, हम लोग का स्वभाव में, वो तो आ चुका है पूर्व जन्म से। वो जाएगा कैसे? अचानक चला जाएगा, इस्कॉन में घुसा और चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। सो इट विल टेक टाइम। तो वही बोल रहे कि एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस फॉरेन नेचर। ये हम लोग का स्वभाव नहीं है, हम लोग भगवान के अंश हैं। ये कामिनी कंचन में लोभ रहना ये हम लोग का स्वभाव नहीं है। हम लोग का एक ही स्वभाव है, भगवान कृष्ण पे लोभ। लेकिन ये संगति की वजह से जन्म जन्म से ये हो जाता है। आगे, लेकिन किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। यस, यमुनाचार्य, श्रीपाद यमुनाचार्य बताते हैं कि जब भी मुझे कामिनी के बारे में, कोई सुंदर स्त्री के बारे में जब भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है तो क्या करता है वो? किसी को याद है क्या बताया गया है यमुनाचार्य ने? थू थू करते हैं, थू थू। हाँ, थू थू करते हैं वो। देखिए, हाँ, तो ये ख्याल क्यों आता है? प्रभु जी, वो तो साधु है, ख्याल क्यों आता है? अरे वेग तो आएगा ही, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ, वेग तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि आप इतना साधु हो गया कि वेग ही नहीं आएगा, नहीं, वेग तो आएगा ही। आप जड़ जगत में इधर उधर देख रहे हैं सब कुछ, आंख खुला हुआ है, इंद्रिय खुला हुआ है, ये सब तो आना स्वाभाविक है। लेकिन ये फर्क पड़ता है कि आप इसको डील कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है इस 18 नंबर श्लोक? नष्ट प्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यस, कंटिन्यू करिए माता जी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हाँ, तो नित्यम भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के हैं। क्या दो प्रकार होता है रेखा माता जी? सुषमा अग्रवाल माता जी। नित्यम भागवतम सेवा, भागवत और भागवत भक्त भागवत। हाँ, करेक्ट। तो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो नित्यम भागवत सेवा यानी रेगुलर भागवत, ग्रंथ भागवत को श्रवण करना और रेगुलर जो महान भागवत है या जो भक्त है उनका सेवा करना। तो ये नित्यम भागवत सेवा करने से क्या होता है? नष्ट पाए सुभद्रेशु। जितना भी सुभद्रेशु है, अभद्र है नीचे हृदय में, वो नष्ट हो जाता है। और भगवती उत्तमा श्लोके, उत्तम श्लोक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भक्तिर्भवति नैष्टिकी, एकदम नैष्टिक भक्ति। जैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है ना, नैष्टिक आजीवन ब्रह्मचारी रह चुके, नैष्टिक ब्रह्मचारी, वैसे भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सो तो मुझे कौन कौन से दो होते हैं? भागवत, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। ये है भागवत, ग्रंथ भागवत। व्यक्ति भागवत श्रील प्रभुपाद, हमारे पूर्वतन आचार्य। तात्पर्य
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर यस विनीता प्रभु माता जी, जी, दंतना, हाँ। प्रभु जी यहाँ पे जो ये व्यक्ति भागवत जो है, तो जैसे प्रभुपाद जी तो अब हम लोग के बीच में नहीं है, तो उनका सेवा तो नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोग जैसे आज अभी आप जैसे भगवत करवा रहे हैं, तो फिर व्यक्ति भगवत तो फिर आप ही हुए ना? नहीं 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 नहीं, एकदम गलत फहमी है। हम एकदम निम्न थर्ड क्लास साधक है, उसका तुलना मत कीजिए, वो अपमान हो जाएगा व्यक्ति भागवत का नाम से, नहीं जोक नहीं हो नहीं जाएगा। प्रभु, मैं मेरा क्या बोल रहा हूँ, मैं उद्देश्य समझ ये गया, है, प्रश्न समझ गया, मैं जिनसे आपको भी बता हम रहा हूँ, सुनेंगे, मैं प्रश्न समझ गया, जिनसे हम उत्तर कथा सुनेंगे, हाँ मैं हाँ। समझ गया प्रश्न। तो हम लोग के लिए कौन है, हम लोग के लिए व्यक्ति भागवत कौन हो गया? तो उनके अनुगायी तो महान भागवत तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो महाराज लोग हैं, जो सीनियर भक्त लोग हैं, हाँ, तो उन लोग सब वही महान भागवतों के अनुगायी हैं, तो उनके सेवा करके अनुगायी लोगों का सेवा करेगा, तो दास दास दासानुदास, तो महाप्रभु भी बताए वैसे ही करके। प्रभुपाद का तो सेवा हम लोग कर सकते हैं ना, उनकी पुस्तकें पढ़ करके, उनके उपदेशों को पालन करके। प्लस जो जो भी भक्त प्रचार कार्य में लगा हुआ है, जो भी भक्त मंदिर के सेवा में लगा हुआ है, जो भी भक्त जो भी कार्य में लगा हुआ है, डोनेशंस कलेक्शन में लगा हुआ है। अच्छा, डोनेशंस के बाद से याद आ गया, रामनवमी में हम लोग का जो कृष्ण नामामृत प्रभु भगवान रामचंद्र जी के लिए और राम दरबार के लिए जो गहना के लिए डोनेशन रिक्वेस्ट किया था, हिज ग्रेस दयावी प्रभु और निकुंज विहारिणी माता जी स्पॉन्सर किया है। हरि बोल, हरि बोल, इनके लिए जोर से हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ऐसे ही देखिए, कोई कोई भक्त मंदिर में सेवा करने के लिए लगा हुआ है, तो उन्होंने ये सेवा दिया कि हमको भगवान के लिए ज्वेलरी चाहिए, रामनवमी में आ रहा है, तो तुरंत somebody comes up एंड सेवा कर लिया। तो वैसे ही सेवा के माध्यम से। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये यहाँ पे अनुवाद में पूर्ण श्लोक भगवान क्या बोला गया है? अनुवाद में उन पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान को बोला जा रहा है। हाँ ओके, हाँ, सबसे श्रेष्ठ जो स्तुति श्लोक वो किनको संबोधन करता है? भगवान श्री कृष्ण। यस, कंटिन्यू संगनी श्याम प्रिया माता जी। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया जाता है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध है। यहाँ उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से ही पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है, क्योंकि दोनों ही कृष्ण कथा ही बोलेगा, दोनों कृष्ण तत्व देगा। आप ग्रंथ भागवत पढ़ोगे तो कृष्ण तत्व समझ में आएगा, और व्यक्ति भागवत के संगत करोगे तो वो भी आपको कृष्ण कथा सुनाएगा, इसलिए दोनों एक है। आगे, भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि भक्त भागवत बोलेगा, मानवीय आओ हम तर्क लोग यह क्लास करें, समझ आओ ये लोग नहीं पाता कि किस प्रकार, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत की ओर ले जाएगा ना, जो नया डिवोटीज है उन लोग को ग्रंथ भागवत की ओर ले जाएगा भक्त भागवत। आगे, मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है, किंतु एक तथ्य है जिनकी व्याख्या शील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र शील नारद देव नामक महान भक्त
तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभाव को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अश्व में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, तो नारद मुनि जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में। तो नारद मुनि दासी पुत्र थे और जंगलों में रहते थे, और ये चातुर्मास में कुछ वैष्णव लोग, कुछ साधु लोग उस जंगल चातुर्मास में आप लोग को मालूम है ना, ज्यादा माने ज्यादा भ्रमण नहीं करते, एक स्थान में रहते हैं। तो चातुर्मास में कुछ साधु लोग जंगल में आए थे और उन लोग एक स्थान में रहकर भगवत आलोचना कर रहे थे। और नारद मुनि का जो माँ थी, तो उन्होंने सब कुकिंग करके, देखिए कितना सुंदर, ये वैष्णव एटिकेट है, खुद जाकर उन लोग को परोसा नहीं, अपने छोटा लड़का नारद को दिया और बोला जाओ जाकर साधु को देकर। तो फिर साधु लोग भोजन किया उधर, और नारद मुनि ने जब उन लोग भोजन कर लिया तो उन लोग के परमिशन लेकर उन लोग का उच्छिष्ट ग्रहण किया। परमिशन लेकर, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जैसा हम लोग कर रहे हैं नहीं, परमिशन लेकर उन लोग का उच्छिष्ट ग्रहण किया और उन लोग अलाउ भी किया। देख रहे हैं कि छोटा बच्चा इतना सेवा कर रहा है। और उन्होंने, नारद मुनि ने श्रवण भी किया, भागवत का श्रवण भी किया। अभी क्रूज होगा तो आ जाना, फिर चालू कर देना। और इस तरह से उन लोगों का जितना तपोबल था, उन लोग भागवत, महान भागवत थे, तो उन लोग का सब तपोबल ये छोटा लड़का में आ गया और उनको हरि कथा में रुचि आ गया नारद मुनि को। ओके, यस, आगे प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, जैसे साधु लोग जो होते हैं वो तो किसी जो भक्त होते हैं उच्च कोटि के, वो लोग दूसरे के हाथ का तो बना हुआ नहीं भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो तो दासी थी, नारद जी की माँ जो थी वो तो दासी थी, तो उनके हाथ से कैसे भोजन ग्रहण करते? जरूर, हाँ, तो जन्म से दासी, जन्म नहीं दिखा जाता है कि, तो उनका व्यवहार, उनका आचरण देखकर 100% साधु लोग को इंगित हुआ था कि नहीं, ये माता जी जो है ये भक्त है। हाँ, सो ये अब सही बोला कि किसी के हाथ से तो नहीं प्रसाद ग्रहण करेगा। हाँ, लेकिन उन लोग जब इनके हाथ से ग्रहण किया तो जरूर ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण माता जी नहीं थी। ओके, उन लोग को तो वो उतना अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बहुत भक्त हैं, हम ये खुद भी देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक शुद्ध भक्त आई मीन बहुत सीनियर डिवोटी, यही बोलना चाहिए कि हम लोग एक बार कहीं लेकर गए थे हाउस प्रोग्राम में, तो उन्होंने कुछ आइटम ग्रहण करके बोला ये किसने बनाया? ये तो कोई भक्त ने नहीं बनाया, डायरेक्ट बोल दिया। और सचमुच बाकी सब आइटम भक्त ने बनाया था, वो जो आइटम था वो बाहर खरीद के ले आ गया था। सो दे हैव ऑल दिस रियलाइजेशन, उनको मालूम पड़ा कि ये एक अभक्त का हाथ का। तो जी ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है प्रसाद बनाती थी, ऐसा नहीं, सेवा करती थी, जूठन वूठन का बात है, मगर प्रसाद बनाती थी ऐसा तो नहीं लिखा गया। की बोलছেন शिवली माता जी? दासी थी माने, कहाँ नहीं लिखा है? यहाँ नहीं लिखा है या कहीं नहीं लिखा है? नहीं, यहाँ पे जैसे दासी थी ये लिखा है, लेकिन प्रसाद बनाती थी, भोग तो देती थी, ऐसा तो नहीं आपको लिखा। लग रहा है कि ये जो 4 लाइन में पूरा स्टोरी दिया हुआ है यही पूरा स्टोरी है? नहीं, हम यहाँ का बात कर ठीक रहे है। हैं। हाँ, तो हम लोग जब अभी पढ़ेंगे भागवत सब आएगा, देखा ये भी था। आएगा, डिटेल में आएगा। यस, आगे। अच्छा, ठीक प्रभु। जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है, वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। ओके, इस तरह ग्रंथ भागवत थियरी और व्यक्ति भागवत सेवा देगा, प्लस थियरी भी देगा, है ना? उससे कोई नौसखिया भक्त को प्रगति होगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण बाबू जी। यस, पंकज बाबू। अभी जो यहाँ अभी पढ़े कि मतलब ग्रंथ भागवत को भक्ति भागवत से ही लेना चाहिए, तो इसका मतलब डायरेक्ट बुक रीडिंग करने को रिकमेंड नहीं किया गया?
वो बात तो आया ही नहीं इधर, डायरेक्ट बुक रीडिंग रिकमेंड नहीं किया गया, तो ये बात तो आया ये नहीं, दोनों ही जरूरी है क्योंकि ना वो। कोई डायरेक्ट बुक रीडिंग कर ही सकता है, कोई शिला प्रभुपाद का बुक खरीद के पढ़ ही सकता है, ही नीड नॉट बी रिकमेंडेड। ऐसे बहुत बार हुआ है, मंदिर में आया, दर्शन किया, बुक स्टॉल में गया, प्रभुपाद का भक्ति रसामृत सिंधु अच्छा लगा, उठा लिया, घर में जाकर पढ़ा। बहुत ऐसे भी लोग होता है ना जो पढ़ने का शौकीन होता है, तो पढ़ा, खरीद ही सकता है, किसी का आदेश नहीं था, ऐसे ही घर में लेकर खरीदा, पढ़ा, अच्छा लग अभी ये गया। बोला ना ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत से ही ग्रहण करना चाहिए, फिर हाँ, ये लिखा कहते हैं। है, लेकिन जो आपने बोला है वो मना भी नहीं किया है, ठीक है पंकज प्रभु, दैट हैज नॉट बीन डिस्कार्डेड। तो जैसे गुरु के रहने से समझ में आता है ना, गुरु के रहने वो तो से ठीक ज्ञान है, अच्छे लेकिन से अगर मिलता कोई है। व्यक्ति, जैसे हम लोग भी गीता पढ़ते थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। एब्सोल्युटली, हाँ। मैं अग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप शिला प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हो तो आप साक्षात शिला प्रभुपाद के संस्पर्श में हैं, उनका तात्पर्य पढ़ रहे हैं, वो तो गुरु ही है प्रभुपाद, हम लोग के संस्थापक आचार्य है। ओके, सो दैट इज बहुत सारे भक्त हैं जो भगवत गीता पढ़ के प्रभुपाद का Yes. मंदिर में हमने मिला, भक्त बन गए। यस। 19 नंबर श्लोक, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ते चेत एतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। पढ़िए माता जी, कंटिन्यू। हाँ, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण से स्थिति होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य ये क्लियर है, आई थिंक, अनुवाद। अब पढ़ो प्रभु। एक सेकंड, अनुवाद क्लियर है। सो तमोगुण हट गया तो सत्वगुण एस्टेब्लिश हो गया। तमोगुण क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ व मात्सर्यता। तात्पर्य, अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद के पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मनंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि मतलब किसी हाँ, तो जो स्वाभाविक स्थिति है, यानी जीव जब भगवान के धाम में है, स्वाभाविक स्थिति में वो हमेशा आत्माराम रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत आनंद में रहता है भगवान की सेवा करते करते, तो उस स्थिति को ब्रह्मभूत या आत्मानंदी स्थिति बोला जाता है। आगे, यह सिर्फ भगवान के धाम में नहीं, आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय, भगवान के सिर्फ धाम में नहीं, ये जड़ जगत में रहकर भी ब्रह्मभूत या आत्मानंदी स्थिति में रह सकता है, अगर भगवान के सेवा से युक्त है तो। इट्स नॉट दैट वो सिर्फ भगवान के धाम में जाकर ही ऐसे होगा, नहीं, बहुत ऐसे भी भक्त है, मुक्त पुरुष है, जो इतना सेवा कर रहे हैं, इतना भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो बहुत सेल्फ, बहुत आत्माराम है, आत्माराम है। ओके, या यस माता जी। यह एक आवाज कट रहा है माता जी, नेटवर्क कट रहा है। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, भी क्लियर है, ठीक है प्रभु। हाँ, फिर से पढ़िए। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था। हाँ प्रभु, यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आनंद नंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थिति होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। हाँ, तो कोई अगर कोई कार्य ही नहीं कर रहा, ना भक्ति का कार्य कर रहा है, ना भौतिक कार्य कर रहा है, एकदम निष्क्रिय है और बोलते हैं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, वो उसको निष्क्रिय मूर्ख कहा गया है। प्रभुपाद ने कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, तो हाँ, बोलूँ, करो भी माता जी।
এখানে উল্লেখ হচ্ছে যে এই আত্মতৃপ্ত অবস্থা নিষ্ক্রিয় মূর্খের আত্মতৃপ্তির মতো নয়। হ্যাঁ, তো কোনো পাগল ধরুন খুব খুশি হা 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 করে হাসছে, খুব আনন্দ করছে, বা কেউ ধরো কোনো কাজকর্মই করে না, না ভক্তি কাজকর্ম করে না ভৌতিক কাজকর্ম কিছু করে না, সেও বলে আমি একদম ভালো আছি। হ্যাঁ, নিষ্ক্রিয়, এই যে কোনো কার্যকলাপ করে না। হ্যাঁ, তার সঙ্গে এটা তুলনা করা যায় না। কার তুলনা করা যায় না? যে ব্রহ্মভূত বা আত্মানন্দী সেলফ স্যাটিসফাইড স্টেজে যে আছে, তার সঙ্গে এটা তুলনা করা যায় না। अगर कोई निष्क्रिय, कोई भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई बोले मैं बहुत आत्मतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। अरे तुम सेटिस्फाइड बोलने से थोड़ी तुम सेटिस्फाइड हो गए, तुम भक्ति से जुड़ा ही नहीं है, भगवान का सेवा ही नहीं करता है, तुमको लगता है तुम सेटिस्फाइड। हाँ, हो सकता है कुछ क्षणिक के लिए सेटिस्फाइड हो, अभी पिटाई मिलने वाला है, रुको। हाँ, अगर हम लोग किसी व्यक्ति को देखते, जैसे अशोक प्रभु बोल रहे थे ना कि कोई व्यक्ति होता है बहुत एकदम जो बहुत आनंद में है, भौतिक परिपूर्णता है, हम लोग कितना दिन देखा उसको परिपूर्णता। समाज में भी ऐसे बहुत दुष्ट लोग को देख सकते हैं हम लोग, जो बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है, और हम लोग को लग सकता है अरे देखो कितना दुष्ट है, लेकिन कितना आराम से जिंदगी जी रहा है, पैसे का कोई कमी नहीं है। तो पैसे का कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर झांक के देखो फिर समझ आएगा क्या है उसका स्थिति। या हो सकता है कि अभी 2 दिन 3 दिन या 2 साल 10-20 साल कुछ पूर्व जन्म के सुकृति की वजह से अभी अच्छा है, लेकिन बाद में पिटाई मिलने वाला है। या आगे सुमना गौरंगी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? आत्मा की प्रभु वही बोल रहे थे कि ज्यादा ऐश्वर्य में लोग इसी तरह से बोलते हैं। हाँ, यस, आगे। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है, फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभाव के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान कारण अपने समक्ष कृष्ण। माता जी संगिनी श्याम माता जी नेटवर्क बार हाँ प्रभु, नहीं somebody else has, हाँ प्रभु, सुषमा जायसवाल माता जी कंटिन्यू कीजिए, बार नेटवर्क, मैं तो वहीं पर बैठी हूँ प्रभु। हाँ, बार नेटवर्क प्रभु, पूरा तात्पर्य पहले से पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है, फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञाता तथा निद्रा के रूप में रोगाणु कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभाव से इसका मतलब प्रभु किसका मतलब? जैसे फलता काम, वही फलता काम, इच्छा, लोभ। आप ये तो एकदम सीधे साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि जब आत्मा जड़ पदार्थ के साथ संस्पर्श में आता है, यानी जब आत्मा ऊपर से नीचे गिरता है, आत्मा तो ऊपर एकदम सच्चिदानंद में है, भगवान के अंश है, लेकिन जब उसका पतन होता है, यानी भगवान के धाम से इस भूलोक में आता है, तो भूलोक में तो सब जड़ चीज, धाम से तो कोई आता नहीं है भूलोक में, आत्मा नहीं आता नीचे। जब पतन होता है, भगवान के धाम में था ना, तो उनका जब पतन होता है, उसका जन्म होता है, यही ना प्रभु? हाँ, तो जन्म होता है, तो जन्म होता है माने शरीर लेता है कोई माता के गर्भ में, लेकिन पतन तो होता है ना। तो जन्म जब होता है, उनको एक आवरण मिलता है माता से, ये जड़ देह मिलता है ना सुषमा माता जी, ये भौतिक ढक्कन मिलता है, तो ये भौतिक समझ में आ गया प्रभु, समझ में आ गया प्रभु। भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम से कोई का पतन नहीं, अगर धाम से नीचे नहीं आता तो आत्मा कैसे आ रहा है नीचे? अरे अभी ये प्रश्न है कम से कम 2319 बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लौकिक भाषा में बोलिए प्रभु, तब समझ में आएगा। तो हम क्या समझ में आ गया, अलौकिक भाषा में आ गया समझ में।
ओके, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि आत्मा क्यों इतना समझिए जैसे बारिश हो रहा है, पानी का बूंद मिट्टी में गिरता है ना, गंदा हो जाता है ना, पानी का बूंद ऊपर से आता है सब फर्क, तो ऐसे आत्मा भी जब आता है तो इस वायुमंडल में आके दूषित हो जाता है। लेटेस्ट है ना प्रभु, एनालॉजी इजी है। शब्दों में। एकदम एकदम हाँ जी, एकदम सही है। यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभाव से पूर्ण निराकरण होने के कारण प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्य गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्य के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्य की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। तो वही किसी का पतन हो जाता है, फिर भक्त के संस्पर्श में आता है, भागवत के संस्पर्श में आता है, फिर उसका उद्धार होता है, फिर वो वासुदेव का स्थिति में पहुंच जाता है, यानी शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, जिसमें मिश्रित नहीं है, एकदम शुद्ध है, मिश्रित नहीं है। ऐसे नहीं कर्म मिश्रित भक्ति या ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, एकदम शुद्ध भक्ति स्टेज में आ जाता है। और उसी स्टेज में वो भगवान को एकदम साक्षात दर्शन कर सकता है, वो उत्तम भक्त बन जाता है। वो अगर कोई जीव को भी देखेगा उसमें कृष्ण दिखाई देता है। ये उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण है। वो जीव को देखता है, कोई दूसरा मनुष्य को देखता है, लेकिन उसमें चतुर्भुज रूप में जो भगवान अंदर में है उनको वही दर्शन देता है। तो वो किसी के प्रति अन्याय नहीं करता है। क्लियर है? यस, कंटिन्यू। अगला पैरा। भक्त सदैव शुद्ध सत्य में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। तो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि दूसरे का नुकसान या दूसरे को हार्म नहीं करना चाहता है भक्त, क्षति नहीं करना चाहता है। क्योंकि उनको मालूम है कि सब भगवान के संतान है, मैं भी जैसे भगवान के संतान हूँ, दूसरे भी है। एक दूसरे को कैसे हम लोग नुकसान चोट पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? 20 नंबर श्लोक। ओके, किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई तात्पर्य में कहीं? एवं प्रसन्न मानसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम संगस्य जायते। कंटिन्यू माता जी। इस प्रकार शुद्ध सत्य में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो एक एक करके सब नष्ट प्राय अभद्रेशु हो रहा है। पिछले श्लोक में हम लोग देखा कैसे उनका जो इंद्र तृप्ति का भोगने का जो वांछा है वो भगवान कैसे हटा देता है। अभी उनका जो असंगत है भक्त का, जैसे हम लोग का भी असंगत था ना, इस्कॉन में आने के आगे हम लोग का भी किसी का किटी पार्टी था ना, हाँ, और किसी का क्लब था, किसी का रॉके बोशे अड्डा था, बंगाल में तो ये फेमस है। तो आस्ते आस्ते ये सब बंद हो गया, छूट गया। तो वही भगवान कैसे वो हटा देता है असंगत, भौतिक संगत। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान
तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य, हाँ तो हाँ ये लाइन पढ़ लीजिए। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। तो मनुष्याणां सहस्रेषु कोटि कोटि लोगों में सब फंस जाता है। कहाँ? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता इसी में फंस जाता है। खाना पीना सोना इसी में फंस जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन में फंस जाता है। लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने होते हैं जो भगवान के कथा में रुचि रखता है, कैसे इस जड़ जगत से बाहर जा सकते हैं उसमें रुचि रखते हैं। जर्नी टू अदर हायर प्लैनेट्स यानी भगवान के धाम, उसमें रुचि रखते हैं। तो इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि भक्ति बहुत दुर्लभ है। मनुष्यराम सहस्र कोटि कोटि व्यक्ति में बस एक ही दो गिने चुने होता है। आगे जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में ही कहा गया है कि श्री भगवान के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी ये वैज्ञानिक ढंग से जानने का क्या मतलब हुआ? यानी तर्क वितर्क, उसको वैज्ञानिक ढंग बोला जाता है। वो लाइन पढ़िए फिर से। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान लास्ट वाला सेंटेंस 18.55 श्री भगवान के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। हाँ तो 18.55 में भगवान बताया है, अगर भक्त्या माम अभिजानाति यवन यस्मि च स्वतत्वता। अगर कहाँ से आवाज आ रहा है? महामंजी माता जी। तो 18.55 का तात्पर्य पढ़े, कोई अनुवाद पढ़िए भगवद गीता फटाफट। केवल भक्ति से मुझे भगवान के यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सो साइंटिफिक नॉलेज ऑफ श्री कृष्णा इज अंडरस्टूड। साइंटिफिक नॉलेज यानी तर्क वितर्क से। हाँ, एक तो है आउट ऑफ इमोशन, कोई अगर मान ले भगवान कृष्ण है, और एक है युक्ति तर्क से। तो युक्ति तर्क से हम लोग जान सकते हैं कि भगवान बताते हैं कि भगवान है पुण्य और हम लोग उनका अणु है, हम लोग उनका अंश है। तो उसीलिए उनमें जो गुण है, हम लोग अंश होने के नाते वो गुण हम में भी है। तो दीज आर कॉल्ड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है विनीता माता जी। तो ये श्लोक में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्टिंग कृष्णा एज सुप्रीम लॉर्ड, उसके बारे में बताया गया है, वही बोल रहे हैं। ठीक है प्रभु, समझ गई। प्रभु जी इस तात्पर्य में लिखा हुआ अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से, तो मनुष्य रूपी पशु कौन हुआ? मनुष्य रूपी पशु हम लोग ही तो है। शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन आचरण पशु जैसा है। यानी आहार निद्रा भय मैथुन में हम लोग एकदम डूबा हुआ है। वो तो पशु, उसीलिए हम लोग बोलते हैं ना पशु और मनुष्य में क्या फर्क है, दोनों चारों, ये चार चीज दोनों में है। यस छंदा माता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? कि एक तो श्लोक है, शाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणोच धर्म ते मत लोके मनुष्य रूपेण विकास चरंती। कोई ऐसे श्लोक है, वो याद कर रहे थे। अरे हरि बोल, हरि बोल। हम लोग को भी सिखाइए कभी बीच बीच में सब। नहीं प्रभु जी, जैसे जिसके पास ये सब नहीं है, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशु ही ना है। हाँ। वही सोच रहे थे। हरि बोल, वेरी नाइस। यस कंटिन्यू सुषमा माता जी। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि
वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे वो पदार्थ का प्रतिफल नहीं है, इसका वो पदार्थ का प्रतिफल नहीं है माने ऐसा नहीं कोई पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, तो हम लोग को मालूम है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या है? अचानक एक विस्फोट हुआ है और सब आ गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि दो पदार्थ से मिलाने से एक मनुष्य आ जाता है, नहीं, उसमें आत्मा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दो मनुष्य जब संभोग करता है तो तीसरा मनुष्य का जन्म हो जाता है, नहीं नहीं, वो शरीर मिल सकता है माता से, लेकिन उसमें प्राण, वो प्राण तो आत्मा भगवान का ही अंश है। हाँ, यही बताया जा रहा है। यस, आगे। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त को कर्म के कारण अब पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिप्राणित नहीं है। हरे जैसे कृष्णा प्रभु, ये क्या मतलब किंतु ये उसकी चरम परिणति नहीं है? पूरा सेंटेंस पढ़िए। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। सो डिवोटी इज ऑलरेडी अ ब्राह्मण बाय एक्शन। जो भक्ति योग में आया है, भक्ति मार्ग में आया है, उसका तो सुकृति था। उसीलिए तो भक्ति मार्ग में आया है। बाकी सब तो नहीं आता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, गिने चुने आता है। जिनका सतोगुणी ऑलरेडी नेचर था, वो भक्ति मार्ग में आ गया है। तो बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। लेकिन ऐसा नहीं कि अब सतुगु भक्त हो गया बस खत्म, बात फिनिश। नहीं, भक्ति में आने के बाद तो हम लोग को लगता है कि उल्टा कुछ हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, हम तो शुद्ध ही शुद्ध है। और दूसरे साधु लोग को देखकर लगता है कि अभी हम लोग को शुरू करना पड़ेगा भक्ति जीवन। तो ये अंत नहीं है, वही बोला जा रहा है। कंटिन्यू। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, आप लोगों को किनको लगता है कि जितना दिन जा रहा है भक्ति, जितना दिन इस्कॉन में हम लोग रह रहे हैं, तो उतना हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। कितना बड़ा बड़ा वैष्णव, कितना बड़ा बड़ा साधु लोग को देखते हैं तो लगता है कि अरे भाई कब हम में उनका गुण आएगा, ये सब हम लोग। यस, आगे। तो ये भक्तों को ही देख के लगता है कि हम जीरो हैं, बाकी सब बहुत अच्छा ज्ञान रखता है। एकदम, आप कम से कम मत बोलिए ये। नहीं प्रभु, बहुत उन्नत भक्त है। यस, आगे। प्रभु जी, मेरा भी नहीं आता है प्रभु जी। आप उसके लिए क्लास करिए रेगुलर, फिर आएगा। यस, आगे। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण ही बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है। एक सेकंड सुषमा माता जी। यस, फिर से पढ़िए माता जी वो सेंटेंस। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। हाँ,
सो इवन इन अ मटेरियल स्टेज, भौतिक अवस्था में एक ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन क्या होता है, वो भगवत तत्व उनको मालूम नहीं है। जब तक वो भगवान के भक्त लोग के संस्पर्श में नहीं आएगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण रहेगा। ओके, वही बोला जा रहा है यहाँ। प्रभु ब्रह्म बोध माने? ब्रह्म बोध माने भगवत तत्व। पढ़िए वो लाइन माता जी, सुमना करेंगे माता जी। क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। हाँ, ब्रह्म बोध, एटलीस्ट यू नो दैट कृष्णा इज लॉर्ड, हम लोग भगवान के दास हैं। बट इसके आगे वो कैसे भगवान का सेवा किया जाता है, कैसे भगवान के धाम में जा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ज्ञान वो सब नहीं है। आगे यस, तो परमेश्वर का विज्ञान का भाव क्या हुआ? भगवान का विज्ञान क्या? यहाँ पर तो ये भी हो सकता है ना प्रभु, यस अशोक, कि ब्रह्मबोध का मतलब हो गया कि उनको लगता है कि हाँ वो समथिंग हु इज सुप्रीम पावर, बट ही डोंट नो अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। यस, वेरी गुड। ही नोज दैट देयर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग, बट हु इज दैट समबडी, उनका वो ज्ञान नहीं है। यस, महामंत्री माता जी। परमेश्वर का विज्ञान का भाव रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है माता जी, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, परमेश्वर का विज्ञान, भगवान कृष्ण तत्व नहीं है। यस, आगे। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वासुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान याद है? वासुदेव अवस्था यानी ब्रह्मभूत अवस्था। हम लोग थोड़ा आगे पढ़े हैं ना, वासुदेव अवस्था, ब्रह्मभूत। प्रभु लेकिन वासुदेव अवस्था तो शुद्ध सत्व लिखा हुआ है। शुद्ध, हाँ तो वही ब्रह्म, उसमें आगे भी लिखा था शुद्ध सत्व, ब्रह्मभूत या आत्मानंदी उसको। हाँ, तो आस्ते आस्ते तमोगुण, रजोगुण, या अब सही बोला माता जी, तो शुद्ध सत्व गुण में पहुंचना पड़ता है जब ये प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वसुदेव अवस्था है या वासुदेव अवस्था, दोनों सेम है? नहीं, ये वासुदेव अवस्था है। तो मतलब प्रभु जी एक जगह लिखा वासुदेव और यहाँ पे वसुदेव लिखा है, दोनों अलग अलग। इंग्लिश में दोनों अलग अलग। इंग्लिश में वासु, वो कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। इंग्लिश में वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम, पिता का नाम नहीं, वो अवस्था का बोला जा रहा है। यस, आगे सुषमा माता जी। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य तो ब्राह्मण, हम लोग क्लास करने से नहीं होगा, आस्ते आस्ते अभद्र जो नष्ट प्राय अभद्र वो खराब, वो भी जानना, वो भी जब इरेडिकेट हो जाएगा, जब हट जाएगा वो सब जो खराब गुण हम में है, तब हम लोग शुद्ध सत्वगुण स्तर पे पहुंच जाएंगे। तब हम लोग कृष्ण तत्व को अच्छा से समझ पाएंगे, उपलब्धि कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट मियरली गेटिंग नॉलेज इज नॉट इनफ, इट हैज टू बी एडेड विद सर्विस, और सर्विस के साथ जब नॉलेज आएगा तो आस्ते आस्ते जो हम लोग के हृदय में जो नष्ट, जो अभद्र है, वो आस्ते आस्ते क्षय होगा, और वो होने के बाद हम लोग वासुदेव स्थिति में पहुंचेंगे, शुद्ध सत्व स्थिति में पहुंचेंगे। ओके, यस, आगे। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। हरे कृष्ण। When a qualified Brahmana actually becomes a Vaishnava, in the enlivened state of liberation, he can know actually who is the personality, actually the personality को जब वैष्णव के संस्पर्श में आता है, तब उनको पता चलता है। क्वालिफाइड ब्राह्मण है ऐसे, ब्रह्मत्व गुण है उनमें, लेकिन फिर उनको पता चलता है साधु के लोगों के संस्पर्श में कि भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है। तब तक वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, सतो, हाँ यस शशि माता जी। मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यही हुआ। हाँ, ये मुक्ति भक्ति का बात किया जा रहा है माता जी। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, ये वो ब्रह्मज्योति वाला मुक्ति नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है?
तो हम फिर निवेदन करेंगे अंकित प्रभु को हम लोग को काहुत पिन देने के लिए। हम लोग क्विज शुरू कर सकते हैं। प्रभु भागवत वासुदेव और वसुदेव इन दोनों में अंत नाम का क्या ये विशेषता है? सन एंड फादर का वो तो है नाम का